श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 66वां पड़ाव है हमारी यात्रा का। तो आज का विषय है अभिमान। अभिमान का विषय बहुत जरूरी है। बड़े उच्च कोटि के संतों ने कहा है कि असाधन का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक साधन में प्रगति नहीं होगी। असाधन क्या, जो दुर्गुण है हमारे वही असाधन है। वो भक्ति में जल्दी प्रगति नहीं होने देते। भक्ति तो क्लेशग्नि होती है, समस्त क्लेशों का नाश करती ही है। लेकिन वो कब करे, हमें जल्दी है तो हमें जल्दी से जल्दी अपने दुर्गुणों को दूर करने का बहुत भारी सावधानी और मनोयोग से प्रयास करना होगा। चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेनी होगी, जिनको भगवान का अवतार ही माना जाता है। जंगली जीवों से उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण निकलवा दिया था, तो उनकी महत्ता का तो वर्णन संभव नहीं है। वो तक कभी कभी भावावेश में आकर के अपने शिष्यों अनुयायियों के ही पैर पकड़ लेते थे। और उनसे दयाद्र होकर के याचना करने लगते थे कि मुझे कृष्ण के दर्शन करवा दो, जबकि उनको स्वयं प्राप्ति थी
लेकिन देखिए अभिमान शून्यता कितनी अधिक थी। तो ऐसी अभिमान शून्यता होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े साधक भी असावधान न रहें, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है वो भी असावधान न रहें, क्योंकि मैंने बताया माया बहुत 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 अधिक शक्तिशाली है। जब तक सदा के लिए अखंड प्राप्ति नहीं होती तब तक ये पतन कर सकती है, लेकिन पतन उसी का करती है जिसमें दुर्गुण होते हैं, अथवा अनायास कोई दुर्गुण प्रवेश कर लेता है। तो इस संबंध में तुलसीदास जी की भी घटना है, जो तो भगवत प्राप्ति थे। एक बार तुलसीदास जी घूमते फिरते एक वनखंड में चले गए। वहां उनको जंगल में रहने वाला एक वृद्ध मिला। वो वृद्ध वन में ही रहता था, कोई वनवासी था। किसी तरह का तत्व ज्ञान होने का तो कोई प्रश्न था ही नहीं उस समय। तो पढ़ाई लिखाई तो थी ही नहीं, कुछ भी नहीं जानता था, बस भोला निष्कपट और निरभिमान था वो, भगवान से डरने वाला। तो तुलसीदास जी ने बातचीत में वैसे ही उसको थोड़ा सा अभिमान तो आया और कह दिया कि भाई हमें तो किसी ने राम दुहाई दिला दी, उसके बाद में हमने तो स्त्री के दर्शन ही नहीं, स्त्री का स्पर्श तो बहुत दूर रहा, हमें तो राम दुहाई दिला दी। अब वो बेचारा कुछ बोला नहीं, वो क्या बोलता। वो अपनी कुटिया पर ले गया, घास फूस की झोपड़ी थी, वहां एक वृद्धा भी थी जो उसकी पत्नी थी। अब घर में कोई बच्चे दिखाई नहीं दिए, कोई और सदस्य भी दिखाई नहीं दिया। तो तुलसीदास जी ने पूछा कि कैसे कोई और परिवार में नहीं है क्या? तो वनवासी बोला कि महाराज क्या करें, इधर तो शादी हुई और फेरे होते ही किसी ने राम दुहाई दिला दी कि राम दुहाई है अगर एक दूसरे का स्पर्श किया। तो हम तो बूढ़े हो गए, नाम के विवाहित हैं, एक दूसरे से अलग सोते हैं, बच्चे तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो तुलसीदास जी हतप्रभ रह गए। वो तो कितने बड़े तत्वज्ञ थे और भगवत प्राप्त थे, तो भी उनमें अभिमान आ गया। और ये तो इतना ज्यादा भगवान का विश्वासी ना हो तो वो माने ही नहीं किसी की बात। भी शादी की है तो बच्चों के लिए की है, संतान तो उत्पन्न होगी ना, राम दुहाई। तो इतना भय था धर्म का, भगवान का, कि नहीं बस अब उनका नाम ले लिया तो अब तो पालन होगा। और आयु काट दी, एक ही वन में रहते हुए केवल भोजन बनाती थी वो पत्नी उनकी, और साथ साथ मित्रों के समान रहते थे। और अभिमान भी नहीं था, बिल्कुल भोलेपन से कहा। तो ये निरभिमानता का ज्वलंत उदाहरण। तुलसीदास जी तो मनी मन उसको प्रणाम ही करने लगे कि भाई तेरी भक्ति को तो प्रणाम है। तो मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े साधनों की जरूरत नहीं है, किसी एक बात से, किसी एक ही तरीके से लोगों ने भगवत प्राप्ति भी की है।
अब ये तो चैनल है, इसमें तो सब तरह के, अब मैं तो जानता नहीं किस किस प्रकार के श्रोता दर्शक हैं, तो ये तो सभी के लिए है और सभी प्रकार की बातें आएंगी। तो चैनल का विस्तार तो होगा, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। भगवान बहुत दयालु हैं, भक्त के अंदर स्वयं में सद्गुण भेज देते हैं, दुर्गुण हटा लेते हैं। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए हर चीज से। ऐसे ही भीमसेन का उदाहरण है जो हमारे अलवर जिले से संबंधित है। यहाँ जिला मुख्यालय से करीब 58 किलोमीटर दूर फिर इसका टाइगर प्रोजेक्ट के हृदय में बहुत ही रमणीय वन के मध्य हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से यात्री आते हैं, मेला भी होता है, लाखों लोग आते हैं मेले पर। लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है, वही घटनाक्रम बताया जा रहा है, क्यों वो घटना उसी वन में घटित हुई थी। तो जब अज्ञातवास, ये तो प्रामाणिक ही है कि पांडवों का अज्ञातवास भी और वनवास भी अलवर की आसपास की जितनी पर्वतमालाएं हैं वहीं हुआ था। मत्स्य विराट कहा जाता था उस समय इस क्षेत्र को, तो विराटनगर भी पास में ही है। जितना अलवर है उससे कम ही दूरी पर विराटनगर है, जिसको बैराट भी कहा जाता है, जयपुर जिले में है। तो यहाँ अलवर से लेकर के और जयपुर जिले तक घनघोर वन था, जो आज केवल अलवर जिले में ज्यादा रह गया है, क्योंकि अभयारण्य स्थापित था तो वो वन बच गए। तो यहाँ जब वनवास के दौरान की बात है कि भीमसेन जंगल में बढ़े जा रहे थे, तो हनुमान जी को उनसे मिलने की इच्छा हो गई। दोनों वायुपुत्र हैं, दोनों भाई भाई हैं, और दोनों बल की अंतिम सीमा हैं। हनुमान जी के तो खैर बल का कोई मुकाबला नहीं है, तो भगवान का रूप है। भीमसेन में भी कोई 10,000 हाथियों का बल, कोई 60,000 का भी बताता है, तो बहुत बलवान था। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए और मिलने की दृष्टि से भी एक बंदर का रूप हनुमान जी ने धारण किया, और वो कच्ची पगडंडी पर इस प्रकार से लेट गए कि रास्ता बंद हो गया। दोनों तरफ घोर जंगल था, तो बीच में छोटी सी पगडंडी थी, तो वहां लेट गई। अब उनको हटाए बिना वहां से गुजर नहीं सकते थे भीमसेन, तो गदा लेकर के चल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक निरीह सा दिखने वाला बूढ़ा बंदर वहां लेटा हुआ है। तो उसने बंदर से कहा, ए बंदर, हटो यहाँ से, देखते नहीं भीमसेन आ रहा है। अहंकार था, अभिमान हो गया कि ये मैं इतना बलवान और ये एक तुच्छ बंदर मेरे मार्ग को रोककर कैसे लेटा हुआ है, हटो यहाँ से। उसने हटाया। तो हनुमान जी ने अभिनय किया और कहा, भाई मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं बेसहाय हूँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जाता, तुम ही मुझे हटा दो। अब लांघते नहीं थे उस समय, किसी को भी लांघते नहीं थे। तो भीम ने कहा, चलो ये बूढ़ा है तो मैं हटा देता हूँ। तो पूंछ पकड़ करके हटाने की कोशिश की, पूंछ पकड़ के एक तरफ कर दूंगा। तो पूंछ पकड़कर पूरा बल लगाया तो टस से मस नहीं हुई। अब भीम को संदेह हुआ कि ये बंदर है, कौन है,
खैर अब वो जो भी है, तो अब वो बल का अभिमान तो था ही, लग गया वो तो लग गया। तो आप देखिए कि जिसने महाभारत के युद्ध में हाथियों को अंतरिक्ष में फेंक दिया था, पृथ्वी की कक्षा से ऊपर, वो बलवान भीमसेन पूंछ को एक जौ भर भी हटा नहीं पाया, वो तिल भर भी। उसका संशय और प्रगाढ़ हुआ, लेकिन वो करता क्या, वो दिखने में तो बिल्कुल ही बूढ़ा बंदर। भीम ने कहा क्या बात हो गई, कुछ मेरे हाथ पैर जड़ हो गए, तो गदा लगाता हूं। तो गदा लगा करके कि भाई इसको पूंछ को पलट दूंगा, गदा लगाई तो गदा से भी वो पूंछ टसमस नहीं हुई। तो पांडुपोल मंदिर के पास ही बूढ़े हनुमान जी बोलते हैं, आज भी मंदिर है वहाँ, बिल्कुल पास में ही है, 300-400 मीटर पर। वहाँ की ये पर्टिकुलरली घटना है। तो वो तो पूंछ हिली नहीं। तो भीम बोला सच सच बताओ तुम कौन हो, बंदर तो तुम नहीं हो, ऊपर से बूढ़े बंदर बनने का और नाटक कर रहे हो, सही सही बताओ कौन हो। तो हनुमान जी प्रकट हो गए और बातें खिल गई, दोनों भाई गले मिले, बहुत प्रेम से प्रेमाश्रु बह चले। तो भीम समझ गए कि इतना बलवान तो हनुमान जी से अलावा कौन हो सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान तो देवी देवताओं का भी नहीं रहा, भागवत में आपको पता ही है, ब्रह्मा जी का भी नहीं रहा जब बछड़े चुरा लिए थे, इंद्र का नहीं रहा, इंद्र का गर्व चूर चूर कर दिया था। तो अभिमान देवताओं का भी नहीं छोड़ा, अभिमान गोपियों का भी नहीं छोड़ा। महाराज के अंदर से ही भगवान गायब हो गए, जब उनको लगा कि शायद हम ही सबसे सुंदरी हैं, तभी भगवान हमारा इतना सम्मान करते हैं। तो अभिमान जानबूझकर भगवान नहीं छोड़ते, जिससे भक्ति में कोई रुकावट नहीं आए। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी बड़ा सिद्ध हो, अभिमान आया और उसका पतन हुआ। तो ये पतन का मार्ग है। जो पतन का मार्ग है वो भक्ति की अभिवृद्धि कैसे करवाएगा, वो तो भक्ति का नाश करेगा। इसलिए अभिमान को त्याग देना चाहिए। अहंकार से इसका जन्म होता है, सूक्ष्म भेद है। अहंकार का मतलब मैं देह हूँ, और देह हूँ तो इतना सुंदर हूँ या इतना शक्तिशाली हूँ या इतना ज्ञानी हूँ, ये अभिमान हो जाता है। अंग्रेजी साहित्य में एक कथावाचक का भी वर्णन है। गांव से बाहर रहता था, आर के नारायण के एक इंग्लिश स्टोरी से ये लिया गया है, और वो कहानियां सुनाया करता था। ऐसी ऐसी कहानियां बना लेता था, आसपास के गांव वाले जुड़ जाते थे और भीड़ हो जाती थी, और उसकी कहानियों में ऐसा रस था, लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनते। तो उसको भी अभिमान हो गया। तो अब वर्षों तक जब वो सुनाता ही रहा, दूर दूर तक कीर्ति फैल गई, हजारों मनुष्य एकत्रित होने लगे, मेला सा ही लग जाता था। तो भगवान ने उसकी शक्ति छीन ली। शक्ति छीन ली तो बीच में कहानी कहता कहता अटक गया। तो बस फिर आगे बढ़ा ही नहीं फिर वो, क्योंकि शब्दों का अकाल भी पड़ सकता है। कभी कभी स्वर भंग भी कर देते हैं भगवान, किसी को दंडित करने के उनके पास में कई तरीके हैं। कुछ गले में से आवाज निकलेगी तब तो बोलेगा। तो कई कथावाचकों को भी अभिमान हो सकता है कि शायद हमसे अच्छी कथा करने वाला कोई नहीं है, बस ये दंड मिल जाता है। तो भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। भक्ति का सात्विक अहंकार हो जाता है, शुरू में स्वाभाविक है,
शुरू में इतना पतनकारी नहीं भी है कि मैं और बढ़ा दूं तो भक्ति बढ़ती है, कोई बात नहीं। सात्विक अहंकार है, किसी पर अत्याचार तो हो नहीं रहा, किसी पर प्रदर्शन भी नहीं हो रहा है, अपने मन में किया जा रहा है। लेकिन अंत में यह भी कष्ट देगा कि वो अंदर की बात कभी न कभी बाहर आएगी। नारद जी का प्रसंग बताया ही था कि उन्होंने कहा, भाई मेरे से बड़ा भक्त कौन है। तो एकांत में भी भक्ति का अहंकार, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति तो है ही इसी पर आधारित। हम जितने भगवान के आगे दीन होंगे, दीनता बहुत जरूरी है, भक्ति में तो उतनी वृद्धि होगी। अब शिशु जैसा दीन कोई होता नहीं है, और भक्ति की पराकाष्ठा में अंत में शिशुवती बनना पड़ता है। शरणागति तो शिशु जैसी होगी, उसको अहंकार नहीं होता, उसमें अभिमान आ ही नहीं सकता, बनावट होती नहीं। रोता है तो खुलकर रोता है, हंसता है तो खुलकर हंसता है, किलकारी मारता है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, माया का प्रवेश ही नहीं। 5 साल तक प्रवेश होता नहीं। तो शिशु से हमें अभिमान शून्यता सीखनी चाहिए, कोई अभिमान होना नहीं चाहिए। तो हमारा निश्चित रूप से प्रगति का मार्ग बहुत प्रशस्त हो जाएगा। अध्यात्म में, भक्ति में, ज्ञान में, सब में अभिवृद्धि होगी। किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वक्तव्य समाप्त किया जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।